कैसे हैं आप लोग? आई हो कि बिल्कुल घर जैसे, यानी ये तो आरा डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग विशेषण को देखने वाले हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण का विशेषण एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का जरूर पूछता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, 10th या 12 का एग्जाम दे रहे हो। इसलिए ये चैप्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और सारे क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में इंक्लूड भी किए हुए हैं। इस टॉपिक को भी हम लोग 2 वीडियो में कवर करेंगे। एक इसका पार्ट 1 आएगा, ये वाला होगा, और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं कि पूरे हिंदी व्याकरण का ये 14th एपिसोड यानी 14वां एपिसोड होने वाला है, और ये इसका जो दूसरा पार्ट आएगा वो 15वां एपिसोड में आएगा। तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। एक एक टॉपिक को हम पूरा इंक्लूड करके रखे हुए हैं। जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में हो, कुछ क्वेश्चन जहाँ तक हमें कलेक्ट करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड होता है और ऐसा लगता है कि उन सारी क्वेश्चंस को इसमें नहीं रखें। जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है, उसको छोड़ दिए हुए, उन सारी क्वेश्चंस को हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो आज इस टॉपिक को और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, सबका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बिना किसी समय गंवाए चलिए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, जब भी हम विशेषण की बात करते हैं भाई, तो देखिए विशेषण जो है ना, ये हम जब विकारी शब्द पढ़े थे, रूपांतरण के निश्चित शब्द का प्रकार जो पढ़े थे, उसमें हम लोग विकारी शब्द में 4 गो शब्द देखे थे। एक देखे थे संज्ञा, दूसरा देखे थे हम लोग सर्वनाम, और तीसरा देखे थे ये विशेषण, और इसके बाद हम लोग देखे थे क्रिया। यही ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए, तो संज्ञा क्या, जो भी नाम होता है दुनिया में, जो भी वस्तु है, पदार्थ है, जो भी चीज़ है, उसका नाम है, ठीक है ना, उसके हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, और ये दोनों का जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। मतलब ये क्या कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या है, विशेषण कहते हैं। विशेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि विशेषण नहीं रहेगा ना तो वाक्य के इस जितने भी संसार में जितने भी वस्तु हैं, संज्ञा सर्वनाम जो भी है, ठीक है ना, तो इसकी विशेषता, इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती का पता ही नहीं चलता हमसे। इसलिए इस विशेषण का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आज के समय में विशेषण कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है। चाहे आप शादी विवाह कीजिए, चाहे आप किसी भी तरह का कोई काम कीजिए, या फिर घर बनाइए, या फिर कुछ भी कीजिए, ठीक है ना, विशेषण का बहुत बड़ा रोल हो चुका है, ठीक है ना। आज का समय ही लग्जरियस हो चुका है, आज का समय ही बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जिसमें विशेषण की बिना काम ही नहीं चल सकता है। अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसमें हमारा जो ध्यान जाता है इसी पर जाता है। आदमी का रूप कैसा है, रंग कैसा है, आकार कैसा है। तो भाई साहब, इस आधुनिक युग के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो विशेषण यहाँ पर जहाँ तक है कि आपको समझ आया, इसको इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर का जो कंटेंट होगा भाई साहब, परिभाषा, प्रकार, लॉलीपॉप प्रश्न, यानी जो भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, उन्हीं सभी क्वेश्चन को लॉलीपॉप हम लोग इसलिए बोलते हैं ताकि बिल्कुल चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एकदम लॉलीपॉप की तरह लगेगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तुलनाबोध विशेषण किसे कहते हैं, पदवाचक विशेषण किसे कहते हैं, लॉलीपॉप प्रश्न। फिर आगे जो होगा लास्ट में PY को हम लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि आखिर हम लोग जो पढ़े तो क्या पढ़े और कितना समझ आया, कितना खोपड़ी में गया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। अभी जस्ट देखें कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले अथवा दुर्गुणों को बताए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताया जाए, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम होगा, वो विशेष्य कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ था बोर्ड के 10th के एग्जाम में कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताया जाता है उसे ही हम लोग विशेष्य कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा हमेशा। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था, BHE के एग्जाम में बता रहे हैं कि एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन कि राम लंबा लड़का है, इसमें इस वाक्य में विशेष्य कौन है। अब बताइए, राम क्या है, लंबा लड़का है। कौन लंबा लड़का है, राम, ठीक है ना। तो यहाँ विशेषता क्या है इसका, लंबा, ठीक है ना। किसकी विशेषता है, तो राम का, इसलिए विशेष्य कौन होगा यहाँ पर, राम। यहाँ पर जस्ट बताएंगे संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होगा, यानी जिसका विशेषता बताया जाए वो विशेष्य होगा, और जो विशेषता है उसका वो विशेषण होगा, ठीक है ना। 2 बात हमेशा याद रखना है। विशेषण का पता लगाने के लिए, विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम, वाक्य में जो विशेषण होता है उसका पता लगाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ कैसा लगाएंगे तो विशेषण पता चल जाएगा। अब विशेष्य पता लगाने के लिए सर्वनाम के साथ कौन और क्या लगाएंगे, तो वो क्या पता चल जाएगा हमें,
विशेष से पता चल जाएगा। विशेष से पता लगाने के लिए हम विशेषण के साथ लगाएंगे कौन और क्या, और विशेषण पता लगाने के लिए विशेष के साथ लगाएंगे हम लोग कैसा। ठीक है ना, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए असफल व्यक्ति क्या बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए असफल क्या है, यहाँ पर विशेषण, व्यक्ति क्या है यहाँ पर विशेष्य। तो खूब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि असफल व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। सपोज यहाँ पर जो संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है ना, तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ देखेंगे तो यहाँ पर व्यक्ति क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ हम लगाएंगे कैसा, तो यहाँ पर कैसा व्यक्ति, तो असफल व्यक्ति, तो ये विशेषण हो गया। तो जब भी संज्ञा या सर्वनाम यानी विशेष्य के साथ संज्ञा या सर्वनाम के साथ कैसा लगाएंगे तो विशेषण पता चलेगा, जो जवाब आएगा वो विशेषण होगा। तो कैसा व्यक्ति, तो असफल व्यक्ति, कैसा यहाँ पर देखिए कैसा व्यक्ति, तो अच्छा व्यक्ति। ठीक है ना, तो पता समझ आ गया कि संज्ञा या सर्वनाम अथवा विशेष्य के साथ कैसा लगाने से हमें विशेषण पता चलेगा। लेकिन भाई साहब यहाँ पर अगर आपको पता ही नहीं चले कि विशेष्य कौन है, तो विशेषण देखेंगे कि इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कैसा शब्द जो गुण रूप आकार रंग संख्या वगैरह को दर्शा रहा है, उसके साथ हम कौन या कैसा लगाएंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर मतलब कौन और क्या लगाएंगे, कैसा नहीं, कौन और क्या लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, अच्छा, तो कौन अच्छा है, तो व्यक्ति, कौन अच्छा, तो व्यक्ति अच्छा। ठीक है ना, यहाँ पूछा रहा है कौन असफल है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग लगा करके, तो व्यक्ति, कौन असफल, व्यक्ति असफल, कौन अच्छा, व्यक्ति अच्छा। बात समझे कि नहीं, तो यहाँ पर कौन लगाएंगे तो यहाँ पर समझ आ जाएगा क्या विशेष्य कौन है, क्या लगाएंगे तो पता चल जाएगा, पहले कौन लगाएंगे, नहीं समझ आ रहा है तो क्या लगाएंगे। बात समझ आया। अब इसके थोड़ा सा हम लोग विशेषता को देखेंगे। देखिए विशेषता क्या है कि विशेषण हमारे अंदर के उत्पन्न प्रश्नों को हल करता है। देखिए आज के समय में अभी जस्ट बताएं कि आज के समय जो है ना बिल्कुल दिखावा वाला हो गया है, और विशेषण वही काम करता है कि वो ये एक तरह से आपके अंदर की चीज़ों को बाहर ला के लोगों के सामने ला करके रख देता है कि देख भाई हम यही हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बाहर जाते हैं तो आपको लोग जज पहले करता है क्या कि आपका कपड़ा देखेगा, बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, बहुत अच्छा लड़का है। बात समझे कि नहीं, बाल अच्छा है, चेहरा अच्छा है, गोरा है, लोग पसंद करना शुरू कर देगा। मतलब ये कि विशेषण, जब जैसे मान लो किसी का शादी होता है, कोई लड़की देखने जाता है तो घर पर आते आते लोग घर लोग वाला लोग जो चढ़ जाता है साफा, जो देखने गया होता है, कैसा था, कैसी थी लड़की, नाक कैसा था, आँख कैसा था, पैर कैसा था। बात समझे कि नहीं, ये सारी चीज़ कैसा कैसा कैसा। बात समझे कि नहीं, जब हम कैसा लगाएंगे तो क्या पता चलेगा हमें, विशेषण। बात समझे कि नहीं, तो यानी हम जो हमारे अंदर जो प्रश्न उठता है इसका पता हमें किससे चलता है, विशेषण चलता है। इसलिए विशेषण हमारे अंदर के प्रश्नों को हल मतलब प्रश्नों का हल करता है, हमारे अंदर उठने वाले प्रश्नों को एक तरह से प्रश्नों का जवाब देता है। बात समझे कि नहीं। दूसरा करेगा जैसे कैसा व्यक्ति, असफल एवं अच्छा व्यक्ति, ऊपर ही देखेंगे ये वाला जो सेंटेंस देखें, विशेषण विशेषता के अलावा विशेषों की संख्या और विशेषण संख्या और परिमाण को बताता है। तो विशेषण जो है ना विशेष्य के संख्या और परिमाण, संख्या और उसके वजन को भी बताता है कि ये कितना है, कैसा है। ठीक है ना, इसके संख्या को बताएगा कितना, संख्या में कितना है, कैसा है। ठीक है ना। दूसरा करेगा विशेषण से हमें विशेषों की योग्यता और अयोग्यता का पता चलता है। तो गुण में आ ही जाएगा योग्यता और अयोग्यता, व्यक्ति पढ़ने में तेज है, भोतू है, मूर्ख है, कैसा है कैसा नहीं है, योग्य है कि अयोग्य है, ये विशेषण से ही पता चलता है। विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के अनुरूप होता है। देखिए पीछे वाला सर्वनाम में हम देखे थे कि सर्वनाम का लिंग जो होता है किस पर डिपेंड करता है, क्रिया पर। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर तुम जा रही हो, तुम जा रहा है, तो तुम यहाँ पर जो है ना, ये अगर खाली हम तुम को बोलेंगे कि क्रिया को हम लोग छोड़ देते हैं, खाली बोलेंगे तुम क्या है, तुम क्या है, यानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है तो नहीं पता चलेगा। लेकिन पूरा सेंटेंस में हम क्रिया पर ध्यान देंगे कि जा रहा है कि रही है, तो रहा है तो तुम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, रही है तो तुम क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। उसी तरह यहाँ पर कह रहा है क्या कि विशेषण का लिंग और वचन जो होता है ना भाई साहब, वो विशेष्य पर निर्भर करता है। जैसे सीता अच्छी लड़की है, सीता क्या है, अच्छी लड़की है। राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ सीता लड़की है इसलिए अच्छी लगा, राम लड़का है इसलिए यहाँ पर अच्छा लगा। बस समझे कि नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे राम अच्छी लड़का है ऐसा नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सिंपल बात है कि जो विशेषण का लिंग और वचन जो होता है ना, वो किस पर निर्भर करता है, संज्ञा और सर्वनाम पर निर्भर करता है। खोपड़ी में गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है ना, एग्जाम क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है ना, एग्जाम में अगर अच्छा एग्जाम दे रहा है, कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्जाम दे रहा है, आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि विशेषण का लिंग जो है किस पर निर्भर करता है,
तो विशेष्य पर निर्भर करता है। सर्वनाम का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है क्या कि विशेषण के प्रयोग से विशेष्य के क्षेत्र सीमित होता है। सिंपल बात है यार, विशेषण के प्रयोग, देखिए जब आपके बारे में कोई नहीं जानता है तो डर के बात करेगा। जैसे मान लो कि हम धनी हैं, पढ़ने में अच्छा है, नहीं है, तो आपसे थोड़ा सा पहले शक पकाएगा आदमी। लेकिन अगर पता चल जाएगा यार तुम भोदू है, ठीक है ना, तो तुमसे डांट के बात करेंगे, कोई भी बात बोलेंगे, हमको जानकारी भी नहीं होगी, एकदम टन के बोलेंगे। लेकिन अगर पता चलेगा तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट है पढ़ने में, तो हर चीज़ सोच समझ के बोलेंगे, क्या सही बोल रहे हैं। तो ये एक तरह से क्षेत्र जो होता है सीमित हो जाता है। लेकिन जब विशेषण नहीं लगा रहता है किसी के साथ, तो हमें पता ही नहीं होता है वो व्यक्ति कैसा है, क्या है, मतलब उसका गुण कैसा है, अंदर उसका स्वभाव कैसा है, क्या है, उसका क्षेत्र सीमित नहीं होता है, असीमित होता है, उसके बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं होता है। इसलिए विशेषण क्या करता है, विशेष्य के क्षेत्र को सीमित कर देता है, लिमिटेड कर देता है। जैसे हम बोलेंगे क्या कि अगर हमारे पास, जैसे मान लो कि हम बोल देते हैं कि हमारे पास 10 रुपया है, तो हमें पता चल गया हमारे पास 10 पैसा है, मतलब 10 रुपया है, लेकिन हमारे धन के बारे में कुछ पता ही नहीं हो, तो लोग थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, वहाँ पर संकोच करेंगे, इस चीज़ को कन्फ्यूजन में होंगे कि हम कितने धनी हैं या नहीं है, पता नहीं चलेगा। बात समझ आया कि ये विशेषण क्या करता है कि विशेष्य के क्षेत्र को सीमित कर देता है। ठीक है ना, तुम पढ़े हो तो तुम तेज हो या भोदू हो, ये किसी को, सामने वाला को पता नहीं है, इसलिए वो आप तुम पर अनुमान नहीं लगा सकता है। लेकिन हम कहेंगे पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ने में 100% नंबर लाता है, मैथ में 100 में 90 नंबर लाता है, तो तुम्हारा क्षेत्र सीमित हो गया। अच्छा चलो 100 में 90 नंबर लाता है, ठीक है ना, लेकिन कहेंगे कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम तुम्हारे बारे में कुछ बताएं ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कि तुम पढ़ने में कैसा हो, तो क्षेत्र तो असीमित हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कि विशेषण के प्रकार एवं उनके परिभाषा। तो विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कहीं कहीं किसी किसी किताब में विशेषण को 3 ही भाग देगा। जैसे मान लो कि यहाँ केवल परिमाण दे देगा, संख्या नहीं देगा। तो हमेशा याद रखना है कि दोनों अलग अलग चीज़ है। परिमाण का मतलब वैसे संज्ञा सर्वनाम के लिए मतलब आएगा जिसे केवल नापा या तौला जाए, उसके लिए आएगा परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन वैसा संज्ञा सर्वनाम जिसको गिना जा सकता है, उसके लिए संख्यावाची विशेषण। बिल्कुल अलग अलग दोनों चीज़ है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसलिए दिमाग रखना। देखो देखते हैं हम 1 नंबर में गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। देखो गुणवाचक विशेषण जो होता है, ये टोटल जो 4 प्रकार का जो विशेषण होता है, वो चारों में सबसे व्यापक होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र होता है इसका। एग्जाम में एक बार पूछ दिया हुआ था, इसके एग्जाम में, टीचर का एक बार एग्जाम हुआ था, उसमें हिंदी में पूछ दिया हुआ था कि किस सर्वनाम का क्षेत्र सबसे व्यापक होता है, सर्वनाम का विशेषण का क्षेत्र सबसे व्यापक होता है। तो भाई साहब गुणवाचक विशेषण का क्षेत्र सबसे व्यापक होता है, याद रखना है। वैसा विशेषण जो किसी विशेष संज्ञा या सर्वनाम, यानी विशेष का मतलब संज्ञा या सर्वनाम, रंग रूप आकार अवस्था स्वभाव स्वाद आदि का बोध कराए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम इसका परिभाषा लिखे हैं, सब अपने से लिखे हुए, ठीक है ना, तो इसलिए आपको याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। जैसे मोटा पतलाक हो गया है, ये गलत हो गया है, पतला मोटा पतला, कल्ला हो गया है, काला होगा काला, लंबा उजला मीठा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है कि वीडियो एडिट टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना, हिंदी में तो और ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए माइंड मत करना। तो ये गुणवाचक विशेषण में सा जोड़कर उसके विशेषता में कमी लाया जा सकता है। जैसे मोटा सा, तो याद रखना गुणवाचक विशेषण में सा जोड़ करके उसके गुण को, उसके स्वभाव को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं वो मोटा लड़का, लेकिन उसी चीज़ को बोलेंगे मोटा सा लड़का है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसके गुण को हम लोग कम कर दिए। ऐसे बोलने में जो है, जैसे डायरेक्ट किसी को मोटा बोलेगा तो वो जो है ना क्या होगा, तो उसको थोड़ा सा बुरा लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो बोलेगा मोटा सा है तो थोड़ा सा उसको लगेगा कि अच्छा चले यार, उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा उसको लगेगा कि अच्छा मोटा नहीं, ठीक है ना। इसलिए गुणवाचक विशेषण में सा जब जोड़ते हैं ना भाई, तो उसके गुण को, उसका जो गुण होता है एक्चुअल में, जो उसका एक तरह से बात किया जाए कि उसका जो ओरिजिनलिटी जो होता है, वो ओरिजिनल ऊपर नहीं होकर थोड़ा सा उसका जो है स्वभाव, उसका जो एक तरह से बात करें वैल्यू जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। किसका क्षेत्र, यानी गुणवाचक क्षेत्र का मतलब गुणवाचक विशेषण का क्षेत्र जो होता है काफ़ी व्यापक होता है। थोड़ा सा, मोटा सा, छोटा सा, ठीक है ना। तो सा जोड़ेंगे तो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि किस विशेषण में सा जोड़कर उसके गुण को, उसके वैल्यू को, उसके मूल्यों को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, तो गुणवाचक विशेषण में सा जोड़ करके, ठीक है। चलो
करा। दूसरा क्या करें, संख्यावाची विशेषण। देखो संख्यावाची विशेषण को इंग्लिश में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। संख्यावाची विशेषण वैसा मतलब कि विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताता है। हमेशा याद रखना कि संख्यावाची जो विशेषण होता है भाई साहब, वो हमेशा वैसे संज्ञा या सर्वनाम के लिए आएगा, वैसे संज्ञा या सर्वनाम के लिए आएगा जिसको गिना जा सकता है। किसी किसी एग्जाम में क्या होता है, किसी किसी बुक में क्या होता है कि विशेषण का प्रकार 3 अभिजष्टी बताए जिसमें केवल परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन गलत हो जाएगा। संख्यावाची विशेषण जो हमेशा आएगा भाई साहब वैसे संज्ञा सर्वनाम के लिए आएगा जिसको गिना जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे 2 4, जैसे बोलेंगे 4 लड़के, 2 घर, 2 शहर, बस समझे कि नहीं, 10 गाड़ियाँ, तो ये सभी जो बोलेंगे उसके पहले जो संख्या है, कुछ लड़के, कुछ यहाँ पर बोल देंगे कुत्ते, कई कुत्ते, तो ये सभी जो है बहुत लोग, चौगुना मोटा तो ये जितना भी है, ठीक है ना, चौगुना लड़का, ठीक है ना। तो ये जो भी बात बोलेंगे यहाँ पर, जो भी यहाँ पर वर्ड यूज किए जो संख्या को बता रहा है, ठीक है ना, उसे हम लोग कहेंगे संख्यावाचक विशेषण, ठीक है ना। संख्यावाची विशेषण को भी हम लोग 2 भाग में बांट दिए। जैसे हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, हम यहाँ पर देखिए वर्ड लिखेंगे कि 3 लड़के घर आ रहे हैं, लेकिन बोलेंगे यहाँ पर कुछ लड़के घर आ रहे हैं। तो देखिए 3 लड़के यहाँ पर डिफिनिट है, यहाँ पर हम लोग समझ गए कि 3 तो 3 से 4 नहीं हो सकता, कुछ तो कुछ में क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, यहाँ डिफिनिट नहीं है। तो एक को बोलेंगे हम लोग क्या, निश्चित संख्यावाची विशेषण, एक को बोलेंगे अनिश्चित। यहाँ पर क्या है, कुछ अनिश्चित है, जैसे बोलेंगे कई लड़के तो अनिश्चित है। बात समझ आया। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण 2 तरह का होगा, एक निश्चित होगा, जैसे 3 बोल दिए, 10 लड़के आ रहे हैं, निश्चित हो गया 10 आ रहे हैं, 9 नहीं आएंगे, 11 नहीं आएंगे। लेकिन अगर कुछ बोलेंगे तो 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कई बोलेंगे तो 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। बस समझिए कि यहाँ डिफरेंट नहीं है ये। तो कह रहा है निश्चितवाचक संख्या विशेषण जो होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो क्या होता है, जिससे निश्चित संख्या का बोध है उसे हम निश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्या का बोध किसका होगा, विशेष का, संज्ञा सर्वनाम का निश्चित संख्या का बोध होगा, उसे हम लोग कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 लड़का, 8 लड़का, 10 लड़की, बात समझे कि नहीं। लेकिन नोट, निश्चित संख्यावाची विशेषण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अब आगे जाकर के क्या किया गया है कि निश्चित संख्यावाची विशेषण को भी 2 भाग में बांटा गया है। एक जो है भाई साहब हम लोग देखेंगे क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या होता है कि क्रम से, जैसे मान लो यहाँ पर एक गणनावाचक में हम लोग तो देखिए कि जिसमें संख्या लिखा रहेगा 2 4 7, लेकिन क्रमवाचक में क्या होगा, देखिए 2 का दूसरा, 4 का चौथा, 7 का 7वां। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है भाई साहब वो 2 तरह का होता है। एक में देखेंगे क्या कि गणनावाचक, दूसरा क्या होता है क्रमवाचक। गणनावाचक में क्या होता है कि गिनती की तरह उसमें संख्या होगा, 2 10 8 20 50 इस तरह होगा। लेकिन ये जो होता है गणनावाचक जो होता है वो होता है आपको वचन, अगर बात करें तो ये बहुवचन, इसका रूप जो होता है इसका बहुवचन रूप होता है। लेकिन ये जो होता है अगर हम लोग बात करें क्रमवाचक का, तो ये जो होता है ना ये आपको एक वचन, इसका जो वचन होता है वो एक वचन में होता है, हमेशा सिंगुलर होता है ये, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमेशा एक व्यक्ति एक पर्सन का बात करता है। दूसरा जैसे बोलेंगे कि 2 लड़के क्लास से बाहर है तो 2 लड़का आएगा, लेकिन बोलेंगे दूसरा लड़का क्लास से बाहर है तो किसी हम एक व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, दूसरा के बारे में बोल रहे हैं। हम बोलेंगे चौथा लड़का बाहर आए, 7वां लड़का बाहर आए, तो 7वां लड़का बाहर आएगा कोई एक जो 7वां नंबर पर बैठा होगा वही। तो ये 7वां, चौथा, दूसरा ये सब एक को दर्शा रहा है, किसी एक को दर्शा रहा है। लेकिन 4 8 10 7 ये सब क्या है, ये सब टोटल 7 गो का दर्शा रहा है। तो ये हमेशा क्या होगा, प्लुरल होगा, बहुवचन होगा, ठीक है ना। क्रमवाचक हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, ठीक है। तो समझ आया कि हम लोग निश्चित संख्यावाची विशेषण को 2 भाग में, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण को 2 भाग में, एक गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इसका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। देखिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण करा के वैसा संख्यावाची विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराए, अनिश्चित संख्या का बोध कराए, जैसे कुछ, बहुत, कई। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, यह वैसे संज्ञा सर्वनाम के बदले में आता है जिनको गिना ना जा सके।
ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि कई, ये जो कई आएगा ये कई बहुत कुछ, ठीक है ना, ये क्या होगा यहाँ पर दोनों के लिए हो सकता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम यूज जो करते हैं वो गिननेवाचक मतलब कि यहाँ पर गिननेवाचक संज्ञा के लिए करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कुछ चावल, यहाँ पर ऐसे भी तो बोल सकते हैं कुछ लोग, तो यहाँ पर दोनों हो सकता है, बात समझे कि नहीं, यहाँ पर दोनों हो सकता है। इसको हम लोग जिनको गिना जा सके, यह नोट वैसे संज्ञा सर्वनाम के बदले में आता है जिनको गिना जा सके। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है ये दोनों के लिए आ सकता है। यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है थोड़ा चावल, तो इस तरह थोड़ा कुछ ये सब चीज़ इसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान हमेशा देना है कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण जो आएगा ना वो भाई साहब ये दोनों के लिए आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैसा विशेषण जो यहाँ पर तो देख लिए, तो नोट यहाँ पर भी देख लिए कि ये वैसे संज्ञा सर्वनाम के बदले में आएगा जिसको गिना जा सके, ठीक है ना, या फिर नहीं भी गिना जा सके, दोनों के लिए भी आ सकता है। जैसे जस्ट बताएं कि कुछ चावल कुछ तेल, तो इसको गिना नहीं जा सकता है लेकिन कुछ हम लोग लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा भी लगता है। तो आगे जब जाएंगे हम लोग तो परिमाणवाचक पढ़ेंगे तो उसमें भी बोलेंगे कि एक निश्चित परिमाणवाचक एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 kg तो निश्चित, ठीक है ना, थोड़ा आटा थोड़ा तेल, बात समझे कि नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है तो इसी तरह का मतलब कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन डालेगा जिससे बच्चा जो कन्फ्यूजन में पड़ता है और उसको समझ नहीं आता है। तो आई होप कि यहाँ तक तो बात समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए कह रहा है क्या, परिमाणवाचक विशेषण। अभी हम उस समय बताएंगे परिमाणवाचक विशेषण वैसे संज्ञा सर्वनाम के लिए आएंगे जिसको गिना नहीं जा सकता है, जिसको केवल मापा या तौला जाए, ठीक है ना। जैसे देखिए वैसा विशेषण जिससे किसी वस्तु के परिमाण माप या तौल का बोध हो उसे ही हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि वैसा संज्ञा के लिए आएगा जिसको मापा या तौला जाए, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़े हुए थे द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है ना, वहाँ पर जैसे 2 kg 4 मीटर 8 मन 1 क्विंटल बहुत थोड़ा इत्यादि, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी यहाँ वर्ड लिखा गया 2 kg, तो 2 kg वैसे चीज kg में हम नापते हैं जिसको गिन नहीं सकते हैं, बात समझे कि नहीं। जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया। मीटर ये कपड़ा के लिए यूज किया जा सकता है, तो हम कभी भी गिन के कपड़ा नहीं खरीदते, जब उसको सील दिया जाएगा तब गिन के खरीद सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो मटेरियल होता है उसको नहीं कर सकते हैं ऐसे गिन करके कि एक कपड़ा दो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। और शॉर्ट सिल बनना है उसको नाप करके हम शॉर्ट के हिसाब से हम लोग खरीदते हैं। तो क्या कर रहा है कि नोट परिमाणवाचक विशेषण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। अभी जैसे देखिए कि संख्यावाची विशेषण को भी 2 भाग में बांटा गया था, एक निश्चित एक अनिश्चित। उसी तरह परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भाग में, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित में हम क्या देखेंगे कि उसमें क्या होगा, उसके पहले जो भी इकाई होगा, जो मतलब उसका एक तरह से किसी भी चीज़ को मापने का जो इकाई होगा उसके पहले कोई ना कोई संख्या लगा होगा, निश्चित संख्या लगा होगा। जैसे 4 मीटर 2 kg, बात समझे कि नहीं, 8 मन 1 क्विंटल। तो जब कोई संख्या लगा होगा उस इकाई के पहले, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो निश्चित हो जाएगा। तो निश्चित क्या होगा, जिससे किसी निश्चित परिमाण का पता चलता है उसे हम निश्चित कहेंगे। जैसे 2 kg 2 मीटर 8 क्विंटल 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए यूनिट लगा हुआ है, उसके पहले क्या है, एक निश्चित संख्या लगा हुआ है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या करें कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब क्या हो जाएगा कि वही होगा जिससे हमें निश्चित किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा आटा, कुछ तेल, कुछ लड़के इत्यादि। यह वैसे संज्ञा के बदले में आता है जो गिनने योग्य नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, यह वैसे संज्ञा के लिए आएगा जो गिनने योग्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ का प्रयोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा का तो प्रयोग नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ का प्रयोग क्या होगा, आपको गिनने योग्य में भी हो सकता है, गिनने योग्य जो नहीं होते उनके लिए भी हो सकता है। ध्यान रखना है आपको, कुछ कुछ अपवादें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। देखिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग लंबा थोड़ा सा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और जितने भी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त के पास भी भेजिए, अपने दोस्त के पास शेयर भी कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए अच्छी अच्छी चीज़ें जिससे मोटिवेशन मिले हमको भी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।